morning everyone, welcome to my channel Slow Driving Pro. Same routine follow करेंगे. We will go with Sarai Kale Khan, then Ames, then Dhaula Kuan and then to Gurgaon. So we'll start our journey. कैसे हैं आप सब? It's a very bright day. You can already see a yellow sun over our heads. So 7 o'clock हो रहा है, 7 in the morning. Just following the same routine. टू बी वेरी हॉट डे. ऑलरेडी मॉर्निंग में गर्मी होने लगी है. जस्ट सेकेंड वीक ऑफ मार्च. गुड़गांव जाने के बहुत सारे रास्ते हैं. यूजुअली धौला कुआं का लेते हैं. धौला कुआं तो आपको जाना ही है, मतलब धौला कुआं जाने के बहुत सारे रास्ते हैं. धौला कुआं से देन यू हैव टू टेक दैट हाईवे एंड गो टू गुड़गांव. बट मोस्टली अगर आप देखोगे धौला कुआं जाने के दो तीन रास्ते हैं. पहला आपका सिंपल है, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट से होते हुए इंडिया गेट के पास से जाता है. यूजुअली हम बोलते हैं इंडिया गेट के थ्रू हम जा रहे हैं. दूसरा एलिवेटेड है, इससे हम बाहर रिंग रोड है होते हुए उससे जा सकते हैं गुड़गांव. और तीसरा अपना ये बारापुला जो मैं यूजुअली लेता हूँ ड्राइविंग के लिए. तो करंटली वी आर ड्राइविंग विद सेम जैसे कल गए थे. मेरी कंपनी में मुझे 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, तो 2 दिन के लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ और उसको पार्ट में ब्रेक डाउन करता हूँ. बट आई गेस ये बढ़ेगा, वर्क फ्रॉम होम कम होगा, हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा. सेकेंड, वी ऑल गॉट टू नो कि LPG का दिक्कत चल रहा है. क्या इसके लिए हमें वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है क्या? वी नेवर नो. बट अगर कैंटीन बंद होगा तो बहुत लोग इम्पैक्टेड होते हैं. यूजुअली जनरली क्या बोल देते हैं, आप अपने घर से खाना लाइए. तो मे भी ये हो सकता है कि आप अपने घर से खाना लाइए. कैंटीन में फूड आइटम्स कम हो सकते हैं, फूड कोर्ट्स बंद हो सकते हैं. तो आई गेस अभी ये है. मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें पूरे की एक MNC कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि आप अपना खाना घर से लेके आइए. और यूजुअली उनके बिग फूड कोर्ट्स होते हैं, बट स्टिल बोल दिया है. तो लेट्स सी कि ये इशू जल्दी ख़त्म हो, बैक टू नॉर्मल हो जाए चीज़ें. वी नेवर वांट कि किसी का बिजनेस या किसी का जो अर्निंग है वो इम्पैक्ट होनी चाहिए इससे. और ऑब्वियसली जो लाइफ की डेली रूटीन की चीज़ें हैं, खाना पीना, ये सब इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि इसी के लिए तो आदमी सब कमा रहा है, खाने पीने के लिए. और वही इम्पैक्ट होने लगेगा तो it will break all the cycle. Alright, we are driving at 60 km/h on the first lane. MCD का टूर पार किया. We have entered in Delhi में एंटर कर गए. ठीक है, फर्स्ट लेन को हम जाने देंगे. नाउ सेकंड लेन पे सभी को अलाउ है कि जाइए. हाईवेज़ पे मैं देखता हूँ कि सब लोग लेन
लेन के अंदर ड्राइव करते हैं मतलब, और जैसे ही आप सिटी आता है ये वो आता है तो लेन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और वो ठीक भी है क्योंकि इंडिया का ड्राइविंग सिस्टम लेन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाईवेज़ पे लेन पे हम देख सकते हैं ड्राइविंग होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जब कोई दो लेन के बीच में गाड़ी चला रहा होता है। आई मीन कम ऑन, आप एक लेन में हो जाओ, सभी को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये मयूर विहार का एक्सटेंशन चल रहा है, राइट में पटपड़गंज है, लेफ्ट में मयूर विहार है। मयूर विहार के एक्सटेंशन के बाद ये मयूर विहार आ जाएगा पूरा प्रॉपर। एंड मयूर विहार के बाद आता है अक्षरधाम। तो बट अभी 2 किलोमीटर बाद मयूर विहार का टर्न होता है। यूजुअली आपको लेफ्ट में जो लेन चल रही है, ठीक है, उसमें रहना है। और उससे पता लगता है कि आपको मयूर विहार आ गया। जनरली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो डेली ट्रैवल करते हैं उनको तो पता ही लग जाता है कि आप इस लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब मयूर विहार आने वाला। जिनको नहीं पता लगता उनके लिए एक ये ऊपर का जो मेट्रो लाइन गई है, ये भी रिकॉग्निशन है कि बस अब मयूर विहार इज नेक्स्ट। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम बना लेते हैं कि यहाँ से हम नेक्स्ट हमारा स्टॉप ये है, नेक्स्ट ये आया तो मतलब अब आने वाला है। तो आई थिंक ये जो मेट्रो का अब ब्रिज था ये काफ़ी पॉइंट आउट है कि नेक्स्ट लेफ्ट में मयूर विहार आता है। और मयूर विहार को जैसे ही आप पार करेंगे एक और ब्रिज मिलेगा, वो बताएगा, उसका नाम ही है अक्षरधाम सेतु। तो प्रीटी क्लियर है कि वो अक्षरधाम आ गया। राइट में आपके पटपड़गंज चल रहा है इस टाइम। यहाँ से लेफ्ट में आप मयूर विहार के लिए जाएंगे। ये फुट ओवर ब्रिज है। जनरली मेरा फ्रेंड रहता है मयूर विहार में, मैं उसे यहाँ छोड़ता हूँ तो इस तरफ आ जाता है। और नेक्स्ट आप जो मेट्रो का पिलर है ये ब्लू लाइन का है, अक्षरधाम का है। यूजुअली दिल्ली से आते हैं, यहाँ से अलग लाइन कटती है, तो ये अक्षरधाम का ब्रिज है। और ये अक्षरधाम सेतु, दैट मीन्स अक्षरधाम आपके 100% नेक्स्ट आपके राइट में विजिबल है। ये अक्षरधाम किसी को जाना है और उस पटरी पे कोई है तो ये फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके आप उस साइड जा सकते हैं। सेकंड लेन में हमने रखी है कार को और 70 की स्पीड पे है अभी कार, 65 है।
लेफ़्ट में जाना है, ठीक है। तो मैं पहले इंडिकेटर देख के अपनी लेन चेंज कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से उधर आऊँगा जैसे ये आए, ये आगे आके आप पहले से भी आ सकते हैं धीरे करके। हाँ, बोल के अचानक देखिए उसकी बात अलग है, बट जनरली आजकल लोग कैमरास मैप्स के साथ रहते हैं, ड्राइव करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि वो है, तो पहले से ही लेन चेंज कर लीजिए। अगेन पहली लेन को छोड़ देंगे, जिसको पास लेना है वो अपने आप पास लेता रहेगा। यूजुअली आप देखिए जिसको पास लेना है वो एक हॉर्न देंगे और धीरे से पास ले लेंगे, लाइक विथ सेम वे। और वो फर्स्ट लेन बहुत कम यूज़ करनी है। अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो आप एक अप्रोप्रिएट स्पीड के साथ जाओ, ठीक है। आप सबको ओवरटेक कर रहे हो, आप स्पीड में रहो, जो उसकी स्पीड लिमिट है उसको करो। प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप उस लेन में धीरे चलते हो, उस लेन में धीरे चलते हो तो बाकी सबको गलत लेन से फिर ओवरटेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली हाईवे यहाँ एंड होता है। अब हम सराय काले खां पहुँचने वाले हैं। आज हमें 12 मिनट लगे सराय काले खां पहुँचने में। यूजुअली 10 लगते हैं क्योंकि थोड़ा मैंने स्लो चलाया है, 60 पे चलाया। जनरली मैं 70-75 पे चलता हूँ, बट चैनल का नाम स्लो ड्राइविंग प्रो है तो स्लो तो और सेफ तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप भी स्लो चलाइए, सेफ चलाइए, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। राइट में आप देख सकते हैं कि ये सराय काले खां का ब्रिज है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा हब है, जैसे कि बस है, ISBT है, RRTS है, ऑटोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास में ही है, तो वो भी आप यहाँ से बस ले सकते हैं। ठीक है, अभी सिटी के अंदर लेन वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। जो पहला वाला हो जाता है उसका मतलब होता है कि आपको सीधे जाना है या राइट टर्न होना है। मिडिल पे जा रहे हैं मतलब आपको सीधा जाना है, और लेफ़्ट में आना है मतलब आपको लेफ़्ट में टर्न लेना है। इस वे में चलता है। या लेफ़्ट वाला हम बाइक्स के लिए रहता है, बाइक्स उस पर आसानी से चलती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।